Welcome to another episode of खबरें आज़म। As usual हमारे साथ राहुल गांधी, अभय देशपांडे, मेडिवा और कॉकरोच जनता पार्टी ओवरसीज विधायक शर्मा जी। कॉकरोच जनता पार्टी के एस जयशंकर बोल शंकर तो बोल ही सकता है। या कॉकरोच के सैम पित्रोदा है। फिर गलत एडवाइस नहीं हम मत देता। बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। सैम जी क्या गलत एडवाइस देते हैं? सैम जी राजीव जी के टाइम से सिस्टम में भारत में कंप्यूटर लाने में सैम जी का बहुत बड़ा हाथ है। एडवाइस देते हैं कुछ उल्टा ही हो जाता है। जैसे भारत में कंप्यूटर लाए थे अर्पित भारत में भी अर्पित भारत में कंप्यूटर बंद करवाएंगे। हाँ बंद करवा देंगे, वो बात भी है। दूसरा आपसे चालू करते हैं, आप थे प्रोटेस्ट पे तो बताइए। ग्राउंड कवरेज बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने तो पेरेंट्स वगैरह से भी बात की, कुछ पेरेंट्स भी आए हुए थे। Actually, मुझे तो लग रहा था कि 4-5 हजार तो हुई है। आफ्टर सोनम जी ने ज्वाइन किया, सारे लोग एक साथ हुजूम में आ गए थे। मतलब ब्रीदिंग भी बहुत मुश्किल हो रही थी। Was that including security persons and media persons? 5,000 का फुटफॉल तो था, एक्सक्लूडिंग मीडिया। या। वो टोटल 4-5 हजार का, बट एक साथ जो कहते हैं ना, एक साथ एक पॉइंट पे इकट्ठा, मैं कहूंगा आई थिंक इंक्लूडिंग एवरीवन। जैसे कहते हैं ना, शादी हो रही है और शादी में एक पीक टाइम आता है। कॉल ऑफ नहीं हो रहा था, हमको तो लग रहा था और बढ़ रहा है और बढ़ जो रहा है। जेएनयू के पूरे स्टूडेंट विंग्स थे ना, जो स्टूडेंट लीडर्स थे पुराने भी, उन्होंने जो मुझे पता चला है ऐसी थी जो शायद लोगों को पता नहीं चली। उन्हीं लोगों की वजह से उन्होंने बहुत बढ़िया मैनेज कर ऐसा दिया। था कि जैसे सुबह सुबह डर था लोगों को कि लाठी चार्ज हो जाए, तो आने में हिचकिचा रहे थे, पर सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है तो लोग आना शुरू हो तो गए। आपके दिमाग में भी आएगा यार, अगर कोई फैमिली वाला इंसान है कि क्या होगा, मन है बट एक रिस्क फैक्टर है। अभिजीत खराब नहीं होती और ये कॉल ऑफ अगले दिन संडे को डबल ट्रिपल भीड़ आती है मेरे हिसाब से अगले हफ्ते भी अगर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहा है फॉर आस्किंग द रेजिग्नेशन, मेरे हिसाब से बढ़िया भीड़ अगले दिन पे डरे हुए होंगे लोग। रिमेंबर जब सीए एनआरसी का भी प्रोटेस्ट हो रहा था, काफी लोग डरे हुए थे। मुझे पता है कि फोन वोन पे बात कर रहे थे एक दूसरे से कि भैया आए नहीं। फिर एक बार समझ में आ गया कि चलो लाठी तो नहीं मार रही है पुलिस, एटलीस्ट मुंबई में। प्रोटेस्ट आई थिंक कहाँ हुआ था, आजाद मैदान पे ही हुआ था और बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। I personally spoke to multiple police persons also. आपको क्या लग रहा है सर, ये है कि वैसे मतलब बात बात में मजाक मजाक में कहा, नहीं नहीं ये तो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बच्चों के भविष्य का सवाल अच्छा है, अच्छी बात है, कर रहे हैं ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से, so on and so forth. They were also सस्पेंड क्यों कर दिया गया वैसे प्रोटेस्ट को? मैं डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई, मुझे कोई आइडिया नहीं है, जो जुड़ा हुआ है उससे जैसे मैं भी नहीं जुड़ा हुआ, मुझे पता है चीजें। अभिजीत तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना। अभिजीत जी क्या है, ग्राउंड पे काफी चीजें ऐसी होती है जो हमें बाहर बैठ के नहीं पता चलती, और अच्छे से प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइज करके करना चाहते हैं। सब अनप्लान्ड था, एकदम से हो गई। सोचा ही नहीं था कि जाने भी देंगे, उसको निकलने भी देंगे। कम से कम 12 बजे तक तो बिठाएंगे ही उसको, अगर 8 बजे आ रहा है। पोस्टर भी बीच में बन के आया, जब वो पता चल गया कि वो, तो तब बीच में कोई लेके आया कि अच्छा चलो ठीक है, हो गया है, अब शुरू हो रहा है, तो 12 बजे तो पोस्टर लग रहा है। डेमोक्रेसी में ये बेसिक चीज है जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि ऐसा भी हो सकता। इस पर्टिकुलर सरकार की डेमोक्रेसी पे इतना भरोसा था कि पता था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डेमोक्रेसी हैज बीन रीस्टोर्ड। अगली प्रोटेस्ट की परमिशन लेनी है, अभी दी नहीं है उन्होंने। मिल जाए जिस प्रोटेस्ट की, तो आधी फिज जो होती है, गैस जो होती है, वो निकल जाती है। 10-12 साल में जितने भी प्रोटेस्ट देखे हैं एंड बीन अ पार्ट ऑफ अ फ्यू ऑफ देम, जहाँ पे कन्फ्रंटेशन होती है, जहाँ पे वाटर कैनन चलते हैं, आंसू गोले चलते हैं, तितर बितर होती है, भीड़ होती है, ज्यादा हवा बनता है, न्यूज वगैरह बनती है, जहाँ भी ये हो जाए कि सरकार ही रेड कारपेट बिछा के बैठो, आप चाय पानी हो रही है, तो वहाँ पे फिर थोड़ा मामला ढीला हो जाता है। The very idea of taking permission for a protest is extremely ironic. आपकी जमीन छीन, you have lost everything, आप प्रोटेस्ट का एप्लीकेशन लिखोगे बैठ के कि ये है। अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। नहीं, हमको लगा क्या लगा आपको? लगा कि जो मर्जी करेंगे, मतलब literacy is concerned, we are required to take permission for a protest. हो रहा है ना, अगर आप कहाँ कर रहे हो, अगर वो आजाद मैदान है जो प्रोटेस्ट के लिए ही बना था, तो फिर I think today they have thanked the Delhi police, today or yesterday probably किसी time पे thank the Delhi police. I acknowledge the fact that they are doing their jobs, but we have seen that the Delhi police behaved with citizens of this country during the Delhi riots. कई सारा ऐसा काम किया है, this very Delhi police. दिल्ली पुलिस को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रोटेस्ट वगैरह में चोरी होने की रिपोर्ट आती है कि पुलिस वाले कैलकुलेट करते रहे, हमारे पास तो 90 ही आए, 10 चोर खुद रख गए अपने पास। तो बट पुलिस का आपको शुक्रिया ये देख लेना चाहिए कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, क्या है, तो अगर वो अपना काम कर रहे हैं वही तो ना, इट्स लाइक आप सरकार ने सड़क बना दी, ओ माय गॉड, इतना हमारा पिछोड़ा लाल नहीं किया, थैंक यू दिल्ली पुलिस। हमको मारा नहीं, लाइक दिस इज बेयर मिनिमम। किस स्टेज पर आ चुके हैं हम अपने देश में, लिबरेट कर रहे हैं कि हमें अलाउ किया है, कुछ नहीं किया। अगर मीडिया सवाल पूछ देता है कि वाह कितना बड़ा काम करते हैं, काम है उनका यार। मीडिया छोड़ो, एक आध दिन अर्नब अगर किसी और साइड से उठ जाए, अरे भाई साहब, ओ माय गॉड, कि यार कहीं हम लोग वापस कांग्रेस पावर में तो नहीं आने वाली परसों। Suddenness, the sheer suddenness of the move, the nature of the move, the unpredictability of the move.
They don't know what hit them. ऑपोजिशन के आईटी सेल के पेजेस जो है अर्नब का वो चलाने लग जाती है कि लुक दिस इज कॉल्ड रियल जर्नलिज्म। आईटी सेल तो सबसे उन्हें हमें ट्रोल करने में लगे हुए हैं इस वक्त यार। तुम आओ ज्वाइन करो, तुम ट्रोल करने इसमें लगे हो। ठीक है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि ऑपोजिशन का आईटी सेल वैसा है कि वॉलेंट्री काम वाला। जैसे हम लोग बचपन में जब जाते थे तो एक अच्छे कोच थे, वो आते थे स्केटिंग सिखाने, पर वो फीस नहीं लेते। वो एक दिन आए, 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन आए, चौथे दिन नहीं आए। वैसा है। बोलते भी थे कि अगर आपको मेडल लाना है और स्केटिंग प्रोफेशनली करनी है तो मेरे पास आप किधर और जाओ। जब भी टाइम मिलेगा मैं तभी जब आऊंगा। हम अपोजिशन के इश्यूज को उठा रहे हैं, जो अपोजिशन इश्यूज उठा रहा है उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, अभी तक हम बाहर नहीं बैठे। इन अपोजिशन वालों के लिए भी हम बाहर आराम से एसी में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं। सच में जो लोग कहते हैं ना इनको आता ही नहीं है कैपिटलाइज करना। भाई तुम तो इतने ऑर्गेनाइज्ड हो, तुम सपोर्ट करोगे। सहमति दूंगी कि ये इट वाज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑपोजिशन टू कैपिटलाइज ऑन द एक्चुअल स्टूडेंट्स। कैपिटलाइज बिल्कुल कर सकते थे, बट देन आई डोंट नो एग्जैक्टली वही ना, मुझे पता नहीं है उधर भी क्या हो रहा है इधर भी क्या हो रहा है। एज एन आउटसाइडर, एज एन ऑब्जर्वर, मुझे लग रहा है कि इट वाज अ मिस्ड पर अपॉर्चुनिटी। ये क्या पॉइंट है कि बाहर आप एसी में बैठे हो? ऑलरेडी बस एक ऑल्टरनेट प्लान है, अगर हम लोग यही मतलब 2000 लोग 3000 को जुड़ के सिर्फ मीडिया वालों को पेल सके ऑन ग्राउंड। आगे हरियाणवी काफी है उसके लिए। उसमें 2-3 हजार भी नहीं चाहिए होंगे। हाँ, कवरेज कर रहा था और बोल रहा था देखो ये सुअर आ गए घूम फिर के, तो वो रिपोर्टर जेन्युइन उसको दिल पे लगा, खुद आके पूछा आप मुझे सुअर बुला रहे थे। कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंची। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर भाई किसको बुलाएंगे और मतलब वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, मैंने यहाँ से जर्नलिज्म किया है, ये डिग्री है मेरे पास। प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। से इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं पत्रकारिता कर उस रहा हूं। डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई? अरे जी न्यूज वाले को तो मेरी आंखों के सामने पूरा झुंड ऐसे उसके पीछे पड़ा था। आई वाज लाइक जी न्यूज वाला भागा है अपना, वो जो माइक में जो लगा रहता है ना छुपा के कि कहीं किसी को दिख नहीं न्यूज वाला है, ऐसे करके भागा है। वीडियो डाली थी, बता रहा था कि इन्होंने अपने माइक पे से वो लेबल्स भी हटा दिए कि हम जैसे कि सवालों से पता नहीं चलेगा। एक मकसद लेके चल रहा हूँ जीवन में कि जो है वो जिस तरह का काम अपने लगन के साथ कर रही है, उनको न्याय एक ना एक दिन ये किसी ना किसी प्रोटेस्ट मिलेगा, उनको उस तरह का न्याय जिस तरह का मैं चाहता हूँ। हिंसा की तो लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। प्रोटेस्ट होता है कहीं भी, प्रोटेस्ट नोएडा में प्रोटेस्ट। मुझे ये डर लगता है कि ये किसी दिन अगर फिल्म सिटी में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कोई दूर तो है नहीं। अक्षरधाम मंदिर से आप 100 मीटर चलते हैं, लेफ्ट साइड में गेट आता है ये एबीपी का, तो चलो बाहर चला गया बस। तो इस तरह से चार पांच एक साथ आते हैं। 8-9 स्टोरी की बिल्डिंग है, 7वें फ्लोर पे एक एंकर बैठती है, 8 में सारा पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन बातों में कुछ नहीं, फिल्म सिटी को कुछ नहीं होना चाहिए देश में, चाहे जो मर्जी। मैं तो मतलब दिल से चाहता हूँ कि ये लोग जो है जिस तरह का ये काम का न्याय इनको मिलना चाहिए, पब्लिक से लोगों से न्याय मिलना चाहिए, और वो हमारे संविधान के अनुसार। फिल्म सिटी में गलती से कोई पहुंच, तो सारे बयान, मेरे सारे ट्वीट इस बारे में है कि नहीं जाना चाहिए, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे नहीं पहुंचना।